जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन की पोस्टमार्टम सीरीज में आज हम हंटर आयोग की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हर दिन हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, तो आज हम लोग का ऑप्शन है हंटर आयोग। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था गोपाल कृष्ण गोखले 1897 में किस आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड गए थे, जो एनटीपीसी में 13 मई को पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर था वॉल्बी आयोग। मैंने कल के वीडियो में वॉल्बी आयोग पूरा आपको पढ़ाया था, अगर आपको देखना है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आज हंटर आयोग के बारे में हम लोग पूरी बातें पढ़ेंगे। आप एक बार इस पूरे कंटेंट को देखो, पूरा लास्ट तक देखो, आप खुद कहोगे एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने है। ठीक है, देखिए हंटर आयोग की जब हम बात करें तो हमारे भारतीय इतिहास में 2 बार हंटर आयोग की बात होती है। पहला हंटर आयोग 1882 में, जो भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए था, और दूसरा हंटर आयोग 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए था। क्या आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी, नहीं है तो अभी अगर पूरा पढ़ लो। मैं जो भी बताऊंगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। चलिए तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शिक्षा के हंटर आयोग की बात करते हैं। देखिए 1880 में लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय बने। ठीक है, मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता चलूंगा, जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1880 में कौन बने? लॉर्ड रिपन। आपको पता है इन्हें सज्जन पुरुष कहते हैं भारत में। इन्होंने भारत के लिए हित के लिए काम किया था, ये अच्छे थे। ठीक है, देखिए इन्होंने 1854 में एक वुड डिस्पैच नाम का जो कानून लॉ आया था इंग्लैंड से भारत के लिए, उनकी समीक्षा की बात की। कहा कि भारत में जो शिक्षा का काम है, जो वुड डिस्पैच के तहत 1854 में भारत में आया था, उसका काम कहाँ तक हुआ। ठीक है, क्योंकि पता है कि काम तो होता नहीं था, पर ये अच्छे थे जो भारत के हित के लिए सोचते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि काम कहाँ तक हुआ है इसके बारे में पता करो। ठीक है, तो इन्होंने कहा 1882 में, 2 साल बाद अपने, कि एक अध्यक्ष बना दिया इन्होंने सर विलियम विल्सन हंटर को, कि आप जो है हंटर आयोग, शिक्षा आयोग बनाइए और एक जांच कीजिए कि वुड डिस्पैच 1854 क्या हो रहा है, उसका काम कहाँ तक हुआ है। ठीक है, देखिए भारत का पहला शिक्षा आयोग था हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, अब वुड डिस्पैच क्या है, आप तब मैं आपको इसको बताता हूँ, तब दोनों चीज़ों को जब अब मैं एक साथ बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या थी। देखिए वुड डिस्पैच 1854 में आया था। ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब चीज़ों को आप समझ पाओगे कि कहानी क्या है। ठीक है, पहले आप देखो एक बार, इसमें अंग्रेज ने बड़े बड़े वादे किए थे। क्या? भारतीयों को प्राथमिक शिक्षा देना, जो उस समय जरा सा भी काम नहीं हुआ। कॉलेज खोलना, ये हुआ था मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, इस जगह पे कुछ कुछ कॉलेज खोले गए थे। ठीक है, महिलाओं को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाया जरूर गया, पर महिलाओं के लिए स्कूल नहीं खोला गया, महिलाएं टीचर की नियुक्ति नहीं हुई, ये कुछ काम हुए थे वुड डिस्पैच के तहत 1854 में। इसी चीज़ को जब लॉर्ड रिपन बने वायसराय, तो उन्होंने कहा कि ये जो वुड डिस्पैच के तहत अंग्रेजों ने कुछ कुछ वादे किए थे भारत के लिए, वो क्या काम हो गया है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उन चीज़ों को अप्लाई किया जाए। इसी चीज़ की समीक्षा के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष सर विलियम विल्सन हंटर थे, जो भारत का पहला शिक्षा आयोग था। जब तक आप वुड डिस्पैच को नहीं पढ़ते, आप हंटर शिक्षा आयोग को नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ों को एक साथ बता दिया। ऐसे देखिए मैंने हाईलाइट करके अलग रख दिया कि चीज़ों को आप समझ पाओ कि वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उसी की समीक्षा के लिए हंटर आयोग आया था। इतना चीज़ें मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा, तब आप पूरा अच्छा से समझ पाओगे। चलिए देखिए, अब हंटर आयोग आया तो उसने क्या क्या सुझाव दिए, जो उसने 1-2 साल में जांच किया और क्या क्या किया उसके बारे में बताया। देखिए, प्राथमिक शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इस लाइन को जरूर याद रखना कि हंटर आयोग में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ किया गया तो वो था कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। ठीक है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा। इसका नियंत्रण नवगठित जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। ठीक है, दूसरा, शिक्षा को, सरकार को उच्च शिक्षा से धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने चाहिए। जो हाई एजुकेशन है उससे कदम पीछे खींच लेना चाहिए, और जो निजी संस्थानों को सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब निजी जो शिक्षण संस्थान है उसको प्रोत्साहन दीजिए और कहिए कि आप हायर एजुकेशन को संभालिए। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष स्कूल की स्थापना की जाए। पढ़ाना तो काम हो गया था, पर स्कूल नहीं बना था और महिला टीचर की नियुक्ति भी नहीं की गई थी, तो हंटर आयोग ने इन सब चीज़ों की सिफारिश की सुझाव दिया।
भारत सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल अप हो गया। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की थी। देखिए हंटर आयोग का सिफारिश क्या था, महिलाओं को शिक्षा तो उड डिस्पैच में दे चुका था, महिलाओं के लिए स्कूल और महिला शिक्षक का, तो महिला शिक्षा तो पहले दे चुका था। संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया नियम। देखिए उच्च शिक्षा से राज्य के समर्थन की धीरे धीरे वापसी, मतलब राज्य का मतलब सरकार का, ठीक है। तो वही बात है कि उच्च शिक्षा से धीरे धीरे वापसी लीजिए और निजी संस्थान को कहिए कि आप जो है हायर एजुकेशन को संभालिए। देखिए हरियाणा सिविल सेवा में पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए किस रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैंने आपको बताया उड का डिस्पैच घोषणा है ना, उड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया था। चलिए ठीक है, देखिए 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित है, किससे संबंधित है आप लोग बताइए। शिक्षा से, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा था। देखिए एसएससी का क्वेश्चन, हंटर आयोग 1882 औपनिवेशिक भारत में डैश के विकास से संबंधित है। तो सीधा बात है हंटर आयोग किससे संबंधित है, 1882 वाला, शिक्षा से, जो उड डिस्पैच के समीक्षा के लिए आया था, ठीक है। देखिए सीडीएस का क्वेश्चन, भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए हंटर आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस किसके लिए किया गया था, देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा को नकार दिया, 1854 के डिस्पैच को रद्द नहीं कर दिया, उल्टा है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने वाले 1854 के डिस्पैच का समर्थन किया ना, ठीक है। देखिए एसएससी एमटीएस क्वेश्चन, 1882 में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी, यानी कह रहा है कि उस समय वायसराय कौन था। मैंने आपको क्या बताया, एक सज्जन पुरुष थे जो भारत के हित के लिए सोचते थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिटन की बात करें जो इनसे पहले थे, ये बड़े दुष्ट आदमी थे, ये सिर्फ खराब काम किए भारत के लिए। आप इस तरह याद रखिएगा, लॉर्ड रिटन सारा खराब काम किए, लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा काम किए। चलिए अब लॉर्ड रिपन के कुछ बारे में बात जान लेते हैं, बातें, ताकि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इनको। देखिए यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल 24 हर किसी में पूछा जाता है। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में इनके कार्यकाल में शुरू हुआ। मतलब आपको पता है कि लॉर्ड मेयो 1872 में शुरू हुआ था, पर जो हर 10 साल में जो जनगणना होता है वो इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने लागू कर दिया था और लॉर्ड रिपन ने जो है उसे ख़त्म कर दिया 1800। देखिए सीपीओ 22, सीजीएल, यूपीएसआई हर में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं आपको एग्जाम का नाम इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उतना तो नाम भी नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, पर चीज़ों को आपको इसलिए समझाता हूँ कि देखिए किस तरह से रिलेट करके चीज़ों को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधारों के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, बताइए। 1882। देखिए कितना आसान है, बोले तो मैं आपको एक एक ऑप्शन का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा ताकि आप पूरे चीज़ें सीख जाओ, ठीक है। हंटर आयोग 1882 की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने किसकी स्थिति की समीक्षा के लिए की थी। क्वेश्चन जब घुमा के पूछा जाता है, जब आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो ना डीप में उसको समझ के कि वो क्या था, तो आप लोग नहीं बना पाते हो। देखिए 26 में पूछा गया है दिल्ली कांस्टेबल में, क्या था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। मैंने बताया ना कि प्राथमिक शिक्षा पर पूरा जोर दिया गया, तो बस वही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग हंटर आयोग की बात करते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में था। हंटर आयोग मैंने आपको 2 बताया, तो चलिए दूसरे वाला। अब इमेज देखे, याद होगा ये आप लोग देखे होंगे, जो गोलियों के निशान आज भी वहाँ पे दीवारों पे दिखते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है। और इसी के जाँच के लिए अंग्रेजों ने एक 14 अक्टूबर 1919 को एक हंटर आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा, नाम में सिमिलरिटी है पर दोनों अलग अलग आदमी हैं, ठीक है। और इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। तो 3 भारतीय सदस्य का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला कौन था, सर चिमन लाल सीतरवाड़,
दूसरे थे पंडित जगत नारायण और तीसरे थे साहिबा जादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, तीनों नामों को याद रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये तीनों नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता ही है कि जो अंग्रेज ने आयोग बनाया वो लिपापोती का काम करता था। उसने जनरल डायर को दोषी माना ही नहीं, उसने कहा कि वो अपना ड्यूटी निभा रहा था। आप सबको पता है इन चीज़ कहानियों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको आयोग के बारे में यहाँ पे मैंने आपको चीज़ों को बताया। अब स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इस पेज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे हंटर आयोग से। देखिए 1919 की हंटर आयोग के भारतीय सदस्य कौन थे, मैंने बोला ना एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कौन थे, सर चिमन लाल सितरवाड़, पंडित जगत नारायण और सर सुल्तान अहमद। ठीक है, ये तीनों थे, है ना। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित हंटर आयोग में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शामिल नहीं था। देखिए हरीलाल सितरवाड़ तो शामिल थे ही, हमें देते हैं चिमन लाल करके। ठीक है, सरदार साहिबाजादा सुल्तान अहमद खान ये भी थे, पंडित जगत नारायण ये भी थे, बी चक्रवर्ती ये नहीं थे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे 5-6 नाम दिया है और भी पूछा गया है घुमा घुमा के। 1919 के हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा जाता है, ओ जा मैंने ऑप्शन आप लोगों के लिए गलत ठीक कर दिया। इसका आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। देखिए इसका आंसर ये जो है नहीं होगा, इसका जलियांवाला हत्याकांड होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए 1919 का हंटर आयोग देखिए लिखा रहता है ना। और जब आपको मैंने शुरू में बताया कि 1882 का भी हंटर आयोग था जो शिक्षा के लिए था, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए था। ठीक है, तो आप ऐसे चीज़ रेगुलर पढ़िए। मैं आपके लिए रेगुलर एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम उस ऑप्शन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो लाऊंगा, PYQ लाऊंगा जो आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।